सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा और राज्यसभा की होगी 5 बैठकें। सत्र में कई बिल पास कराने की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर, संसद के विशेष सत्र में आ सकता है एक देश एक चुनाव का बिल। यूसीसी और महिला आरक्षण बिल भी पेश कर सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। शिवसेना उद्धव गुट की सत्र की तारीखों पर उन्होंने खड़े किया सवाल। कहा कि गणेश उत्सव के बीच में सेशन बुलाना हिंदू भावनाओं का अपमान है। संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान। हमें इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया। एक देश एक चुनाव को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। विपक्षी दलों ने इस पर जमकर दी प्रतिक्रिया। असदुद्दीन ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जताया विरोध। कहा यह संविधान के खिलाफ। जो मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ये नहीं हो सकता है। ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा। आम आदमी पार्टी ने भी बिल को लेकर सरकार पर साधा निशाना। लोकतंत्र का गला घोटने वाला ऐसे कदम बताया। कांग्रेस के अध्यक्ष से भी वन नेशन वन इलेक्शन पर पूछा गया सवाल तो कहा कि लड़ाई जारी रहेगी। मुंबई में विपक्षी गठबंधन दल की बैठक आज भी रहेगी जारी। लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। बैठक में गठबंधन का लोगो हो सकता है जारी। साथ ही गठबंधन का ढांचा संरचना कैसी होगी, कोऑर्डिनेशन कमिटीज का भी ऐलान हो सकता है। बैठक के दौरान चुनाव प्रबंधन का दफ्तर कहां पर होगा, इस पर भी मंथन। मुद्दों के लिए रिसर्च विंग भी बनाई जा सकती है। बैठक में गठबंधन के 5 से 10 प्रवक्ता बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया टीम का भी गठन किया जाएगा। इन सबके साथ नेशनल एजेंडा तय करने वाली कमेटी बनाई जाएगी और साझा चुनावी अभियान के मुद्दे तय किए जाएंगे। अडानी पर आई नई रिपोर्ट पर सियासत तेज। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। बोले देश का पैसा जा रहा है बाहर। राहुल ने पीसी में देश की छवि की रखी बात। कहा कि अडानी के खुलासे से देश की छवि हो रही खराब। अडानी के मामले को लेकर राहुल गांधी से के तीखे सवाल। कहा कि पैसा किसका है, अडानी का है या फिर किसी और का। राहुल ने 2 विदेशी न्यूज़पेपर्स का हवाला दिया। जेपीसी की मांग की। राहुल ने सरकार की भूमिका पर खड़े किए सवाल। बोले कि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी मामले में आरोपी हैं। पीएम मोदी पर भी राहुल ने उठाए कई बड़े सवाल। कहा कि अडानी मामले में पीएम मोदी क्यों है शामिल। अडानी ग्रुप के मामले में राहुल गांधी बोले कि पारदर्शिता जरूरी, लेकिन क्यों नहीं हो रही जेपीसी जांच। राहुल गांधी ने अडानी मामले की जांच को लेकर कहा कि ईडी सीबीआई अडानी की जांच क्यों नहीं कर रही। अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने लगाए हैं गड़बड़ी के आरोप। ओसीसीआरपी के मुताबिक गुमनाम निवेश फंड्स के जरिए अडानी समूह ने शेयर्स में करोड़ों के निवेश करवाए। G20 समिट को लेकर दुल्हन की तरह सजी दिल्ली। सड़कों पर लगाए गए फूल पौधे, फाउंटेन, दीवारों पर सुंदर कलाकृतियां बनी। G20 समिट को लेकर भारत मंडपम में लगाए गए कई देशों के राष्ट्रीय ध्वज। एंट्री पॉइंट्स पर खास सजावट। जोरों पर G20 को यादगार बनाने की तैयारी। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम पर बनाया जा रहा है पार्क में कबाड़ से बनाई गई कलाकृतियां। पार्क में सभी देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षियों को किया गया स्थापित। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली के लग्जरी होटल्स में जबरदस्त तैयारी। विदेशी मेहमानों को मिलेगा बिहार का जायका चखने का मौका भी। लिट्टी चोखा परोसने की तैयारी। चंद्रयान 3 के रोवर से लगे हुए दूसरे उपकरण के चांद के साउथ पोल पर प्लाज्मा की खोज की गई और इसका घनत्व लेकिन कम बताया जा रहा है। प्रज्ञान रोवर के रोटेशन की यह फोटो लैंडर विक्रम ने इमेजर कैमरा से ली है, जिसमें वो सुरक्षित तरीके से रोटेशन कर रहा है। इसरो ने लिखा कि प्रज्ञान रोवर चंदा मामा पर अटकेलियां कर रहा है। लैंडर विक्रम प्रज्ञान को ऐसा देख रहा है जैसे मां अपने बच्चे को खेलते हुए देखती है, प्यार से देखती है। देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता में विस्तार को लेकर बड़ी खबर। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट की तीसरी इकाई में पूरी क्षमता से काम करना किया शुरू। देश में सबसे बड़ा पूर्ण स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट है काकरापार प्लांट। पीएम ने वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को दी बधाई। सीएम अशोक गहलोत की बड़ी मुश्किलें।
वकीलों पर विवादित बयान को लेकर मुजफ्फरपुर में सीजेएम न्यायालय में मामला दर्ज। 11 सितंबर को अगली सुनवाई। कर्नाटक के मांड्या में कावेरी नदी के पानी को लेकर किसान संघ का हंगामा। डीसी ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी। देश की जीडीपी ग्रोथ को लेकर आई खुशखबरी। मौजूदा साल की पहली तिमाही में विकास दर बढ़कर 7.8% हुई। वाराणसी में एलपीजी के दाम कम करने के फैसले के उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में खुशी है, लेकिन लोगों ने की कि पूरी तरह से मुफ्त हो एलपीजी। हिमाचल के मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर बीजेपी ने ऐतराज जताया। 18 सितंबर को होगी सीपीएस मामले की अगली सुनवाई। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने घर पर बुलाई डिनर डिप्लोमेसी बैठक। कई मामलों पर सीएम ने की चर्चा। दुबई के बुर्ज खलीफा पर फिल्म जवान का ट्रेलर लॉन्च के मौके पर शाहरुख खान ने परफॉर्म किया। जीता सभी का दिल। गाजियाबाद में पुलिस ने आत्महत्या के प्रयास करने जा रहे लड़कों को रेस्क्यू किया। सुसाइड करने के लिए चौथी मंजिल पर चढ़े। भुवनेश्वर में उत्केला एयरपोर्ट पर शुरू हुई हवाई सेवा। सीएम नवीन पटनायक ने पहली फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु में भूताई ट्रस्ट हेलीगेरे मांड्या के अध्यक्ष के नेतृत्व में डेलीगेशन ने सीएम सिद्धरामैया से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। भारतीय सुरक्षा बेड़े को मिलेगी मजबूती। आज आईएनएस महेंद्रगिरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मझगांव डॉकयार्ड में लॉन्च करेंगे। मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स पर प्रोजेक्ट 17A के तहत महेंद्रगिरी का लॉन्चिंग इवेंट। ओडिशा में पूर्वी घाट पर पहाड़ी चोटियों के नाम पर रखा गया है महेंद्रगिरी का नाम। महेंद्रगिरी परियोजना 17A का 7वां और अंतिम स्टील फ्रिगेट है और इसमें बेहतर स्टील विशेषताएं, उन्नत हथियार, सेंसर्स और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त को GRSE परियोजना 17A के छठे युद्धपोत विंध्यगिरी को लॉन्च किया था और फ्रिगेट्स के नाम है नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी और दूनागिरी। उपराष्ट्रपति एमडीएल के हेरिटेज म्यूजियम धरोहर को भी वहां भी पहुंचेंगे, दौरा करेंगे। उनकी पत्नी रहेगी मौजूद। ज्यूरिख डायमंड लीग के दूसरे स्थान पर रहे नीरज चोपड़ा। लॉन्ग जंप में श्रीशंकर को 5वां स्थान मिला। कोसी नदी के उफान के चलते दरभंगा में दर्जनों गांव में घुसा पानी। खेतों में पानी आ जाने के चलते पशुपालकों की परेशानी बढ़ी। कोलकाता में भारी बारिश के बाद से हालात खराब। कई इलाकों में जल भराव, आवाजाही प्रभावित। देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में लगे जलाभिषेक के अर्घा सिस्टम खत्म। श्रावणी मेले में समापन के साथ ही बाबा स्पर्श पूजा फिर से शुरू। पाकिस्तान में बढ़े हुए बिजली बिलों से खफा हैं लोग। विरोध प्रदर्शन कर बिजली के बिल जलाए गए। पाली जिले के धर्मधारी गांव में बच्चों को हाईटेक स्कूल की सौगात। बस की सुविधा के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से लैस स्कूल। गांव वालों के सहयोग से संभव हुआ सर्व शिक्षा अभियान का सपना। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने हाउसिंग बोर्ड चौकी का शिलान्यास किया। 1 करोड़ 33 लाख की लागत से हुआ है तैयार। नैनीताल के दुर्गम इलाकों में घोड़ा लाइब्रेरी का शुभारंभ। गांव गांव तक पहुंचाए जा रहे हैं रोचक पुस्तकें। आजमगढ़ के हाजिर हुसैन अंसारी ने जिले के नाम को रोशन किया और प्रदेश स्तर पर पीसीएसजे में हासिल किया 7वां रैंक। बेटे की कामयाबी पर परिवार को गर्व। गोवा में यूट्यूबर्स कॉन्क्लेव आयोजित। सीएम प्रमोद सावंत ने दीप प्रज्वलित कर यूट्यूबर्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। शिमला शहर में निर्माण कार्य और पेड़ों के कटान पर फिलहाल रोक। मुख्यमंत्री ने जारी किए निर्देश। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि नूह मामले में कांग्रेस के विधायकों का हाथ। जल दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इंडिया की मीटिंग पर बोले कि जनता सब जानती है। पीएम के रूप में 2024 में मोदी को देखना चाहती है जनता। मुंबई में बीजेपी यूथ विंग ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा। जमकर लगाए नारे। एक देश एक चुनाव का विरोध शुरू। मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले कि लोगों का ध्यान भटकाने और राज्यों में मिली हार से बौखलाई बीजेपी।